तैयार रहिए। स्टार्ट। भाजपा द्वारा तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल अक्सर विपक्ष को आड़े हाथों लेने के लिए किया जाता है। स्टॉप। वो कहती है सेकुलर पार्टियां अल्पसंख्यकों और जाति समूहों का तुष्टीकरण कोटा प्रणाली और विशेष ट्रीटमेंट देकर करती है, लेकिन बीते वर्षों में भाजपा ने भी तुष्टीकरण की रिवर्स इंजीनियरिंग की है। स्टॉप। 2021 में उसने किसानों का तुष्टीकरण करते हुए 3 प्रगतिशील कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया। उससे पहले वह यही काम भूमि सुधारों को निरस्त करते हुए भूस्वामियों को संतुष्ट करके कर चुकी थी। महत्वपूर्ण श्रम कानूनों पर पीछे हटकर उसने ट्रेड यूनियनों के सामने घुटने टेके। स्टॉप। जनता ने लगातार 2 आम चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया। इसके बावजूद वह सभी को खुश करने के फेर में नजर आती है और निजी स्वार्थों को चुनौती देने से कतराती है। शाहीन बाग आंदोलन को समाप्त करने में उसे 1 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। स्टॉप। उसे डर था कि कहीं उसे अत्याचारी या सांप्रदायिक न समझ लिया जाए। स्टॉप। विडंबना यह है कि शाहीन बाग पर नरमी दिखाने से भी उसकी सांप्रदायिक छवि बदल नहीं गई। स्टॉप। सरकार के आलोचक आज भी उसे निरंकुश कहते हैं। स्टॉप। वहीं उसके नाराज समर्थक उसे कमजोर करार देने लगे हैं। स्टॉप। उनका आरोप था कि पार्टी विदेशी और सेकुलर आलोचकों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। स्टॉप। पहलवानों के आंदोलन वाले मामले में भी भाजपा 2 पार्टों के बीच फंस गई है। सरकार के सेकुलर आलोचक इस बात के लिए उसे माफ नहीं करेंगे कि उसने उस राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लिया जिसे वे नेहरूवादी कुलीनों की जागीर समझते थे। स्टॉप। वहीं पार्टी के हिंदुत्ववादी समर्थक उसके द्वारा राइट टू सेंटर रुख अख्तियार करने से खुद को छला हुआ महसूस करते हैं। स्टॉप। सच्चाई यह है कि जब आप सभी को खुश करने की कोशिश करने लग जाते हैं तो किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते। स्टॉप। 2 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी से भी यही भूल हुई थी। स्टॉप। उन्होंने स्वयं को नेहरूवादी अवतार में प्रस्तुत करके नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कथित सेकुलर सहयोगियों को एनडीए में लाने की कोशिश की थी। स्टॉप। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी को मंत्री बनाया और परवेज मुशर्रफ से दोस्ती बढ़ाने की कोशिशें की। अंत में इन सभी ने उन्हें धोखा दिया। स्टॉप। 2004 में मतदाताओं ने पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया, जबकि वह विगत 6 वर्षों से कुशलतापूर्वक सरकार चला रही थी। स्टॉप। एनडीए सरकार ने निजीकरण और बिजली कानून 2003 जैसे कदमों की मदद से अर्थव्यवस्था में सुधार किए थे। वह सांप्रदायिक तनाव पर भी अंकुश रखने में सफल रही थी। उस समय यह कहावत बड़ी प्रचलित थी कि वाजपेयी एक गलत पार्टी में सही व्यक्ति है, जबकि कुछ कुशाग्र विश्लेषकों का मत है कि भाजपा को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए हिंदुत्ववादी वाजपेयी ने नेहरूवादी चोला भर पहना था। स्टॉप। तो क्या अब मोदी भी उसी राह पर चल रहे हैं? स्टॉप। ऊपर से देखने पर तो ऐसा नहीं लगता। वे अपने हिंदुत्व के एजेंडे को छुपाने की कोशिश नहीं करते। वे प्रतीकों की राजनीति करने का मौका भी नहीं गंवाते। नए संसद भवन के शुभारंभ में भी
यह स्पष्ट नजर आया। स्टॉप। वाजपेयी के जमाने से अब तक भारत बदला है। आज का युवा मतदाता हिंदुत्व पर शर्मिंदा नहीं होता। उसे हिंदू धर्मावलंबी होने और भारत की विविधता का सम्मान करने के बीच कोई विरोधाभास नहीं दिखता। वह इस्लामोफोबिया को सही नहीं मानता, पर हिंदू फोबिया पर नाराज जरूर होता है। स्टॉप। इस तमाम बदलावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने दोहरा रवैया अख्तियार किया है। उसके हाशिए के तत्व हिंदू बहुसंख्यकवाद को लुभाने की कोशिश करते हैं, जबकि शीर्ष नेतृत्व इससे दूरी बनाए रखता है। जहां पर बात नैतिकता बनाम चुनावी फायदों की आती है, जैसा कि महिला पहलवानों के मामले में हुआ, तो शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधने की नीति अपना लेता है। ऐसे में वरिष्ठ मंत्रियों को सरकार का संदेश सार्वजनिक करने का दायित्व सौंप दिया जाता है कि वह मामले की नजाकत को समझती है, पर जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखना चाहती है। लेकिन इस तरह के डावाडोल रवैये से कोई भी संतुष्ट नहीं होता। 2011-12 में अन्ना आंदोलन के प्रति कांग्रेस का रवैया भी कुछ ऐसा ही था कि सभी को खुश करने की कोशिश करो और उम्मीद करो कि इससे समस्या अपने आप हल हो जाएगी। लेकिन इससे कांग्रेस कहीं नहीं पहुंची और भाजपा भी कहीं पहुंच नहीं पाएगी। सरकार की तो एक ही नीति होनी चाहिए, सबका सशक्तिकरण करो, लेकिन तुष्टीकरण किसी का भी मत करो। स्टॉप।